और इन आंधी और तूफानों के बीच में ही पथ का विधान यह है, हमें अपने पाथे, अपने ध्येय से विचलित हुए बिना आगे बढ़ते रहना है। यही हमें सारे शास्त्र सिखाते हैं और इनमें जीवन का कोई सत्य छूटा नहीं है। हम दरअसल दूसरों पर ज्यादा कटाक्ष करने में, कभी कभी तुलनात्मक रूप से कभी कोई बात कहनी हो तो अलग बात है। जीवन का कोई पहलू ऐसा बचा नहीं है, माने जीवन विद्या से लेकर के जीवन को कैसे जीना है। अब ये बातें कहां से आ गई? धर्म परिवर्तन की, कन्वर्जन की। कौन सा ऐसा सत्य है भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक या पारमार्थिक दृष्टि से, जो हमारे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें ना बताया हो। इसलिए स्वामी रामदेव ही नहीं, भारत के जितने भी महान गुरु हुए हैं वो सब कहते हैं भारत को किसी भी आयातित संस्कृति की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मजहब की आवश्यकता नहीं है। हम किसी का अनादर नहीं करते, वो एक अलग बात है। वो हमारी तहजीब है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी प्रकृति है। वो हमारे अपने बड़ों ने सिखाया कि किसी का अनादर मत करो, लेकिन अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में, अपने पूर्वजों में, अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा में पूर्ण निष्ठा। और एक बात तो मैं थोड़ी तुलनात्मक कह ही देता हूं आपसे। किसी दुनिया के धर्म ग्रंथ में, किसी मजहब का नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो बखेड़ा हो जाएगा सुबह सुबह। किसी दुनिया के किसी भी मजहबी ग्रंथ में ये सारी विद्याएं जो हम पढ़ते हैं, अब मैं आपको 5-7 विद्याएं बताता हूं। आयुर्वेद शास्त्र, हेल्थ सिस्टम, दुनिया के किस मजहबी ग्रंथ में बताइए उधर कि जिस शास्त्र को पढ़ करके आप संपूर्ण रूप से आरोग्य पा सके। कोई भी मजहब का ऐसा ग्रंथ बता दो कि भाई वो पढ़ लिया, हमारे यहाँ चरक, शुश्रू, मंत्री, इतनी की बड़ी ज्ञान। और व्याकरण शास्त्र से जो बच्चे 5 शास्त्र सुना रहे थे कल भी मेरे साथ में, छोटे छोटे रामाशीष जैसे और ऐसी प्रेरणा जैसी बेटी, 5-5 शास्त्र नहीं, 10-10 शास्त्र इनको याद हो गए, छोटे छोटे। माने अक्षर बोध से लेकर के और व्याकरण शास्त्र से लेकर के, भाषा शास्त्र से लेकर के, इतिहास से लेकर के, गणित से लेकर के, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर के और ज्ञान विज्ञान के सारे रहस्य हमारे वेदों, दर्शनों, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता और पुराणों में है। ये सत्य हमारे पास में। अब उनके पास तो एक छोटी सी किताब होती है मजहब की, हमारे पास तो हमारे ग्रंथ इतने हैं कि ये एक पूरी लाइब्रेरी भर जाए। उनके पास एक एक किताब है, उस किताब को लेकर के वो कहते हैं कि हमारा मजहब दुनिया में सबसे बड़ा है, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है दुनिया में। अब उस संख्या के क्या कारण है, उसके मूल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज तक के इस सृष्टि के ज्ञात इतिहास में जितनी बड़ी ज्ञान की विरासत भारत के पास में, उतनी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। बस ये सार वो बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों को पता ही नहीं हमारे पास में कितना ज्ञान विज्ञान है। और हम हर बात में सब कुछ हमें यूरोप से मिलेगा, सब कुछ हमें पश्चिम से मिलेगा, अमेरिका से मिलेगा, ब्रिटेन से मिलेगा, सब कुछ लूट के लेके चले गए। क्या देंगे तुमको वो लुटेरे? माना हम किसी के भी ज्ञान का अनादर नहीं करते, वहां भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हम सीखेंगे, लेकिन अपने प्रति गौरव का भाव रखेंगे, अपनी निजता में, स्वयं में दृढ़ता, अन्यों के प्रति हम उदारता रखते हैं। वो हमारी सहिष्णुता है, वो हमारी सहिष्णुता है, वो हमारी हृदय की विराटता है। तो ऐसे ये थोड़ा सा एक पहलू थोड़ा सा और बताया। अब बाकी